हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 44 ADA। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है 44 ADA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेकंड सेक्शन है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा, पहला एलिजिबल पर्सन कौन होगा इस सेक्शन में, दूसरा होगा मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, तीसरा होगा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, चौथा होगा अकाउंट्स ऑडिट, पांचवा होगा एक्सपेंसेस कौन से अलाउड होंगे और 6 नंबर का होगा एडवांस टैक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक सारे टॉपिक को कवर करके देखिएगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है 44 ADA काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स का। तो आइए इस सेक्शन को पूरी डिटेल में देखते हैं। डिस्क्लेमर, फ्रेंड्स, जो पहला टॉपिक है इस वीडियो का, एलिजिबल पर्सन, कौन कौन एलिजिबल पर्सन है इस सेक्शन को ऑप्ट करने के लिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसकी एक लिस्ट दी हुई है। पहला है लीगल पर्सन, दूसरा मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, एनी अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय CBDT। CBDT भी समय समय से नोटिफाई करती है। लीगल मतलब एडवोकेट या कोई भी कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, मेडिकल प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, अगर जो रूल में आप देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, तो मेडिकल प्रोफेशनल जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हो, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें रजिस्टर्ड हो, और अकाउंटेंसी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, वो बेसिकली 4th पॉइंट में ये होते हैं। टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सब कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये माना जाएगा कि एक्चुअली में ये प्रोफेशनल्स हैं और ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप 44 ADA में बहुत सारे कंसल्टेंट है जो फाइल कर देते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, तो प्लीज आप इस लिस्ट को ध्यान से देखिए और उनका ही आप 44 ADA में फाइल करिए जो लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी या इस लिस्ट के अकॉर्डिंग पर्सन होंगे। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट में अमेंड किया गया था और SAC कौन होंगे इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन की गई थी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो करंट ईयर चल रहा है कि कौन इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है और एलिजिबल होके कौन SAC ये होगा। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, दूसरे नंबर पे होंगे पार्टनरशिप फर्म अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल सेक्शन 44 AD को ऑप्ट इन कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में जो रजिस्टर्ड होते हैं LLP, वो इस सेक्शन का फायदा नहीं उठा सकते। तो केवल इंडिविजुअल और पार्टनरशिप अदर देन LLP ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का सेकंड टॉपिक है मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो सेक्शन 44 AD है उसमें आप किस तरीके से टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम इस स्लाइड में देखेंगे। इन केस ऑफ पर्सन एडॉप्टिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 ADA, अगर जो आप सेक्शन 44 ADA ऑप्ट इन करते हैं, इनकम विल बी कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, दैट इज 50% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द प्रोफेशन। आपके प्रोफेशन का जो भी ग्रॉस रिसीट है उसका 50% आपको टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर करना ही करना है। हाउएवर सच पर्सन कैन डिक्लेयर इनकम हायर देन 50%। आप 50% से भी ज्यादा अपने इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे कम आप नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इन केस ऑफ ए पर्सन एडॉप्टिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 ADA, इनकम विल नॉट बी कंप्यूटेड इन नॉर्मल मैनर बट विल बी कंप्यूटेड 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट। अगर जो कोई पर्सन सेक्शन 44 ADA में अपने इनकम को डिक्लेयर करता है तो वो नॉर्मल कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, यानी कि नॉर्मल मैनर में वो अपने टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट नहीं करेंगे। वो कम से कम ग्रॉस रिसीट का 50% अपने टैक्सेबल इनकम को जरूर डिक्लेयर करेंगे, तभी ये माना जाएगा कि सेक्शन 44 AD का उन्होंने अप्लाई किया है, ऑप्ट इन किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आप बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44 ADA के ऑप्ट इन करने के बाद करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताया गया है। इन केस ऑफ ए पर्सन इंगेज्ड इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एज रेफर्ड इन सेक्शन 44 AA1 एंड ऑप्ट्स फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 ADA, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AA रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट विल नॉट अप्लाई। जब आप सेक्शन 44 ADA को ऑप्ट इन कर चुके हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इफ ए पर्सन ऑप्ट फॉर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 ADA एंड डिक्लेयर्स इनकम एट 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अगर जो वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है और 44 ADA में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनको
बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर सेक्शन 44A उन पे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अप्लीकेबल ही नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इफ ए पर्सन डिक्लेयर्स हिज इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल एट लोअर रेट दैट इज लेस देन 50%। अगर जो कोई पर्सन अपने इनकम को डिक्लेयर करता है लेकिन वो जो टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर कर रहा है वो 50% से कम है, तो इसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा। इस केस में क्या होगा कि कोई पर्सन लोअर रेट से अपनी इनकम को डिक्लेयर किया हुआ है और वो इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टैक्स से ज्यादा है, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उनको एज पर सेक्शन 44A मेंटेनेंस ऑफ बुक्स भी करना पड़ेगा और एज पर सेक्शन 44AB अपने अकाउंट्स को भी ऑडिट कराना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है उनके लिए। इसलिए जब भी आप सेक्शन 44AD का एप्लीकेशन करें तो ये ध्यान रखें कि अपने ग्रॉस रिसीट्स का 50% से कम टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर नहीं करें, नहीं तो आपको बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और अपने अकाउंट्स को भी ऑडिट कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगला टॉपिक है एक्सपेंसेस अलाउड। ए पर्सन हु अडॉप्ट द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इज डीम्ड टू हैव क्लेम्ड ऑल डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। एनी फर्दर क्लेम ऑफ डिडक्शन इज नॉट अलाउड आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट एट 50%। आप अगर जो अपने ग्रॉस रिसीट का 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए टैक्सेबल इनकम, तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो आप फिक्स्ड एसेट्स यूज कर रहे हैं तो वो WDV मेथड से आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे और उसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअली बेसिस पे अलाउड हो जाएगा, यानी कि 50% इनकम डिक्लेयर करने के बाद से भी आप अपने कंप्यूटेशन से जो एज पर सेक्शन 32 आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है उसको यहाँ पे आप लेस करके आप अपने टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एडवांस टैक्स। अगर जो आपने 44ADA अप्लाई किया हुआ है, यानी कि 44ADA के अकॉर्डिंग आप अपने ITR को फाइल कर रहे हैं, तो भी आपको 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। अगर जो आपने 15 मार्च से पहले नहीं किया है तो सेक्शन 234C में 1% के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल हैं। तो प्लीज ये ना समझे कि जो हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसमें जो लायबिलिटी इनकम टैक्स की आएगी उसको हम एक बार जमा करेंगे। आप एडवांस टैक्स के रूप में जरूर अपने इनकम टैक्स को जमा कराइए, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C लेवी हो जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।